फिर क्या, उसने फोन काट दिया। शायद ऐसी थी वो। फर्क तो बहुत बड़ा होगा ना, पता नहीं। कि क्या? तो इसी वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, घर इसी वाले वजह नहीं से? माने। घर वाले किसी के मानते हैं क्या जल्दी? तो आप लोगों को मनाना चाहिए था ना, इतनी जल्दी उम्मीद क्यों छोड़ दी आप लोगों ने? आपने आगे सुना ही नहीं और मुझे जज कर दिया। मुझसे नहीं रहा गया। पागल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। फिर क्या यार, क्या ही बताऊं मैं। ऐसा सबसे बड़ी चीज होती है ना। अभी भी देखो, मेरे पास उतना पैसा है नहीं जिससे मैं आपको खुश रख सकूं। ऐसा नहीं है। और सच्ची कोशिश करनी चाहिए थी क्या मैंने? हाँ, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, घर वालों को मना लेते तो सब ठीक हो जाता ना। तुम मेरी ट्राई बीवी तो हो। करना। हाँ तो भूल गए थे क्या? इतना खो गए? मैं उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना लगी थी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ गया? आप दोनों के। मेरा क्या था? आप उसके पास जाना चाहते थे। पर मैं हूँ कहाँ? और वहीं किसके पे साथ? मेरे साथ। किस्मत ना बड़ी कुत्ती चीज होती है, जो उसे करना है वो करके रहती है। और शायद से मेरा आपसे ही मिलना लिखा था, इस वजह से तो जो हुआ, गलत तो हुआ पर छोड़ो, एक्चुअली बहुत गलत हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ उससे बात, मेरे से नफरत ना हो, बल्कि मेरे करीब आ जाओ तुम, सही होगा। कितने टाइम से वी आर टुगेदर बट आपकी कभी ये बात दिमाग में नहीं आती? आती है। क्या? हम लोग अभी भी दूर हैं। और हमारी दोस्ती सब कुछ है। ये शादी? शायद आगे कुछ हो जाए, सब अच्छा हो जाए हमारे बीच। सब अच्छा हो जाए? हाँ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे सब खराब होगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं हाँ, पता क्यों सही डरा कैसे रहे हो? होगा। सच है ना? आप कुछ भी बोलो, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे नहीं पता। तुम कभी ऐसा नहीं सोचते क्या? तुम्हारे माइंड में कभी ये ख्याल नहीं आता? पूछो कौन सा? कौन सा? इतना अच्छे से तुमने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, तुम्हारे पास रखने दिए थे तब देखे ही होंगे, जब काम हाँ। पड़ा था कुछ टाइम पहले। हाँ तो मेरे पास डिग्री वगैरह है, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। तो मैं एक गराज में क्यों काम करता हूँ? हिम्मत नहीं है मेरी पूछने की। और मैं इतना गरीब क्यों हूँ आज भी? तो बता दीजिए। कभी कभी मुझे क्या लगता है पता है? क्या? शायद मैंने बहुत गलत चीजें की थी अपनी लाइफ में, जो मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। मेरी बीवी भी मेरे करीब नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है पर मैं अभी भी अपने अतीत में जी रहा हूँ। न जाने कब जहाँ पे मैं स्टक हूँ वहां से बाहर निकल पाऊंगा। शायद से खुद को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज होती है जो मैं नहीं कर पाता।
तुम्हें ये सब बताते बताते मैं धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करने लगा हूँ। मुझे तो लगता ये है अच्छी बात है ना। आई एम सॉरी मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया, कभी बोला नहीं, आज बोल रहा हूँ। बताया तो आई एम आप तो सॉरी पूरी मैंने जिंदगी झूठ छुपा बोला। सकते थे। आई एम रियली सॉरी मैंने झूठ बोला। एक नहीं बहुत सारे। मतलब आपसे शादी हुई थी, आपने पूछा था कोई पहले था या थी, जो भी, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, काम पे ज्यादा फोकस करता हूँ एंड ऑल। क्यों झूठ बोला था उस वक्त? मुझे नहीं पता यार, आपने और क्यों आज ये मुझसे बता प्यार क्यों किया? रहे हो? हम्म? आप पसंद आए। और घर वालों को मेरे से पूछे बिना ही मना लिया, हाँ तो खुद रिश्ता लेके आ गए। हम्म? आप पसंद थे, इसके अलावा मुझे नहीं पता। मैंने मना किया पर फिर भी तुमने सुनी नहीं और बस जिद पे अड़ गए। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? पसंद हो फिर पर आपके घर वालों को नहीं था ना, आपने तो जिद की और वही जिद मैं उससे एक्सपेक्ट करता था एक्चुअली। तो उसने क्यों नहीं करा? बहुत कुछ किया, बताऊंगा आगे, अब सुनना। सॉरी यार। क्या देख रहे हो? पता नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने बता बहुत तो रहे हो। मैं मैं जब बाद ये में सब बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल चल रहा है कि मैंने आपके साथ भी तो गलती किया ना, आपसे ये सब छुपा के। एक गलती को, एक मेरी जिंदगी की सबसे बुरी चीज, सबसे बुरा अतीत छुपा कर मैंने आपके साथ भी तो गलती किया है। आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू, बट मैंने झूठ बोले। जब आप शायद मेरे आप पास आए थे ना, हम्म, मुझसे जब पहली बार मिले थे तो मैंने सोचा नहीं था, सब कुछ फ्लो में होता रहा यार। मैंने दिमाग लगाना ही छोड़ दिया था, सब कुछ अपने आप हो गया और आज हम दोनों साथ हैं। मैं कई बार जो हम दोनों के बीच वो सब बातें चल रही थी घर वालों के बीच आके, मैं सोचता था कि ये सब कैसे, बट फिर ख्याल बदल जाता। वो क्या ना, आप बहुत सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोचना है सोचो यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा। हमारी स्टोरी भी बड़ी अनोखी है ना। क्यों? ऐसे ही दो लोग मिले, एक को तो प्यार था भी या नहीं पता नहीं, लड़की इतनी प्यारी सी जिससे प्यार हो गया। जो इंसान किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करता था, उस इंसान के लिए कोई और वो सारी चीजें करता गया और सब कुछ फ्लो में, समझ ही नहीं आया यार, है ना। हमारे बारे में जब भी सोचता हूँ तो लगता है जैसे यादें बनी ही नहीं, सिर्फ होता गया। जो भी हो, मेरे माइंड में बस यही ख्याल चल रहा है कि जो मैंने तब एक्सपेक्ट किया था वो मेरे लिए आपने किया, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। मैं तो बस थैंक यू।
थैंक यू। प्यार करती थी आपसे इसलिए किया। थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया था। ऐसा क्या देख लिया था मुझ में? मैं तो बस आपको देखता था और रेंट पे आपके घर के साइड में रहता था। हम्म, वो भी खुद का घर नहीं था, फिर भी घर वालों को मना लिया जिद करके। और आखिर में क्या हुआ? आपके घर वाले भी तो आपसे दूर हो गए ना। पर आप तो हो ना मेरे पास। आपने अपने घर वालों को तो खो दिया ना मेरी वजह से, और मैं पर आप गधा जो आपको दूर होने दिया। मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके घर वालों को भी करीब लाऊं, पर मैं आज भी उतना नहीं कमाता ना कि किसी और लड़की के घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट कर ले। हंसी आती है खुद की जिंदगी पे। आप ये बेकार की बातें करना बंद कर दीजिए। नहीं, बेकार की नहीं है यार, ये सब बातें बताते हुए ये सब भी सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहे हो? क्योंकि हमारी स्टोरी भी तो अनोखी है ना। हम्म, है तो इधर देखो। क्या? क्यों प्यार किया मुझसे? क्या देख लिया था? आप को एक तो मेरे अच्छे बारे में इंसान हो। को तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था। इवन हमारी बात तो यूं ही चलते फिरते होती थी। आपके घर वाले कितने अच्छे से थे और कितना अच्छा बिहेव करते थे मेरे साथ। हम्म, किसी दिन हमारी स्टोरी याद करता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, इसी के लिए था कि आपने इस फटीचर को अपनाया। वो बंद रखे अपना। सच था, यूं होठों पे हाथ रखने से हकीकत नहीं बदल जाती। हम्म, पे बातें मत सोचिए प्लीज। क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या हमने हार मान ली थी? हो सकता है, तभी तो आप शायद मेरे। पता नहीं, मुझे कुछ भी सोचना नहीं, आप जो बताओगे वही मानूंगी। ठीक है। हम्म। क्या हुआ? एक बात कहूँ? हाँ बोलो। छोड़ो, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ होने लगा है मतलब इवन स्टार्टिंग से, बट हिम्मत नहीं हुई कभी क्या कहने हुआ? की। आई लव यू। थैंक यू मेरे साथ देने के लिए, और आपकी वजह से मैं खुद को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। स्माइल कर रहा हूँ, नहीं। दिख रहा है। ये- मुझे आपने नहीं ऐसी पता था बात। कि मेरी कहानी से थोड़े बहुत करीब आ जाएंगे, और आगे जो सुनोगे शायद क्या? दूर भी हो जाओगे। ऐसा मत बोलिए। तो दूर करने से पहले सोचा एक बार, आखिरी बार अपने दिल की बात कह दो। अब मेरी हिम्मत तोड़ रहे हो, मैं आगे नहीं सुन पाऊंगी, ऐसा करोगे आप तो। पर अब मैं सुनाना चाहता हूँ, पता है ना। हम्म। आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। पता है बहुत लेट हो गया है, बट भगवान भी शायद यही चाहते हैं ताकि हम आगे बढ़े, इसीलिए तो ये सब हुआ। शायद। नहीं तो उस दिन
आप कह रहे थे अपने रिलेटिव के फंक्शन के लिए चलो, और मैं जॉब पे जाने के लिए बेताब था, क्योंकि मेरे काम बहुत बड़ा था। अगर मैं आपके साथ चल देता तो ये सब नहीं होता। बट मैं उस दिन घर से निकला काम पर जाने के लिए, और मुझे वो दिखी, और ये सब शुरू हुआ, है ना? जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, जो होता है हमारे डिसीजंस की वजह से होता है। किस्मत भी उन्हीं पे डिपेंड करती है शायद। सो उसे कोस कर भी कोई मतलब नहीं है। आगे पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? एक हफ्ता यूं ही निकल गया था। 1 से 2 हफ्ते तो मैं बस सोच में था कि यार ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत बुरे हाल में था। कोई दोस्त बचा नहीं, घर वालों के सामने उदासी दिखा नहीं सकते, रो नहीं सकते। घर वालों को दिख रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। मेरी न्यू जॉब में भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी, और उसे शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज। मैं करूँ तो किस मुँह से? उसके फैमिली के पास फ़ोन हुआ, वो डर, और अगर उसके पास भी हुआ तो क्या बात करूँ? क्योंकि वो तो ख़त्म करके जा चुकी थी ना। लेकिन अचानक एक दिन उसका कॉल आया। रो रही थी। मैंने शांत कराया, और सिर्फ़ उससे इतना पूछा कि ठीक हो? और क्या हुआ? हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो, और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।